सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा नहीं था। मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। नदी के किनारे एक पत्थर पर दो बच्चे बैठे थे। दोनों की उम्र कोई 10-11 साल रही होगी। एक का नाम अय्यान था, दूसरे का नाम वीर। अय्यान पत्थर पर पैर हिलाते हुए पानी में छोटे छोटे कंकड़ फेंक रहा था। हर कंकड़ के गिरते ही गोल गोल लहरें बनतीं और कुछ पल में शांत हो जातीं। वीर चुपचाप उन लहरों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो पर कहना नहीं चाहता। अय्यान ने हंसते हुए कहा, देख, मेरी लहर तेरी लहर से बड़ी बनी। वीर ने हल्की सी मुस्कान दी। लहर बड़ी हो या छोटी, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाती है। अय्यान ने उसकी तरफ देखा। उसे यह बात समझ नहीं आई, पर उसने कुछ पूछा नहीं। दोनों फिर चुप हो गए। उनकी दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी, बिना सवाल, बिना शोर, बचपन से साथ, एक ही गली, एक ही नदी, एक ही मिट्टी। अय्यान का घर साधारण था। पिता खेतों में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। वीर का घर थोड़ा अलग था। उसका परिवार गांव में इज्जतदार माना जाता था। उसके पिता पंचायत में बैठते थे। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते थे, लेकिन इन बातों का बच्चों की दोस्ती से कोई लेना देना नहीं था। वे साथ खेले, साथ लड़े, साथ बड़े हुए। गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं रहती थी मीरा। उसकी आंखों में हमेशा शांति रहती, आवाज धीमी पर साफ। वह अक्सर सुबह नदी पर पानी भरने आती। अय्यान और वीर उसे रोज देखते, पर बात कम होती। एक दिन मीरा का घड़ा फिसल गया, पानी फैल गया। अय्यान तुरंत दौड़कर आया और घड़ा उठा दिया। मीरा ने बस इतना कहा, धन्यवाद। उसकी आंखों में झुकाव था, पर कमजोरी नहीं। वीर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। कुछ उसके भीतर हिला, पर उसने कुछ कहा नहीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। बच्चे जवान होने लगे, कंधे चौड़े हुए, आवाजों में वजन आया। गांव वैसा ही रहा, पर उनके भीतर कुछ बदलने लगा। अय्यान अब भी सरल था। जो मन में आया कह देता, जो सही लगा कर देता। वीर बदल रहा था। वह ज्यादा सुनने लगा था, ज्यादा सोचने लगा था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे थे। पंचायत में उसका आना जाना बढ़ गया था। मीरा अब युवती थी। उसकी चाल में संतुलन था, आंखों में आत्मसम्मान। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, पर जब करती तो सामने वाला ध्यान से सुनता। अय्यान और मीरा की बातें अब लंबी होने लगीं। नदी किनारे, खेतों के रास्ते, कभी कभी चुपचाप बैठकर। वीर यह सब देखता था, कुछ कहता नहीं था। बस भीतर कहीं एक गांठ सी बनती जाती थी। एक शाम तीनों साथ नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आकाश में हल्का नारंगी रंग फैल रहा था। मीरा ने कहा, यह जगह मुझे शांति देती है। अय्यान ने सिर हिलाया, मुझे भी। यहां बैठकर लगता है जैसे सब ठीक है। वीर ने धीरे से कहा, शांति कभी कभी आदमी को कमजोर भी बना देती है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, पर उसने कुछ पूछा नहीं। उसी साल गांव में बड़ा बदलाव आया। आसपास के गांवों को मिलाकर नई पंचायत बनी। नए सरपंच की बात होने लगी। वीर के पिता का नाम सबसे आगे था। लोग कहते थे, वीर पढ़ा लिखा है, आगे चलकर वही सब संभालेगा। वीर यह सब सुनता था। उसके भीतर एक नया रास्ता खुल रहा था, सत्ता का रास्ता, इज्जत का रास्ता। अय्यान को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए दिन वही थे, खेत, नदी, मीरा की आवाज। मीरा ने एक दिन अय्यान से कहा, जिंदगी बस आगे बढ़ने का नाम नहीं होती, साथ चलने का नाम भी होती है। अय्यान ने उसकी तरफ देखा। उसने पहली बार उसके शब्दों का वजन महसूस किया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। वीर दूर से उन्हें देख रहा था। उसे लगा जैसे कुछ उसके हाथ से फिसल रहा हो। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। बचपन की दोस्ती और सामने खुलता हुआ सत्ता का रास्ता, दोनों के बीच खड़ा था उसका मन। और पहली बार उसे लगा कि हर लहर एक जैसी नहीं होती। समय ने अपनी चाल नहीं बदली, बस कदम थोड़ा भारी हो गए। गांव में पंचायत के चुनाव की चर्चा तेज हो गई। लोग शाम को चबूतरे पर इकट्ठा होते, बातें होती, नाम लिए जाते। वीर अब उन बैठकों में खुलकर बोलने लगा था। उसकी आवाज में भरोसा था। लोग सिर हिलाते, उसे सुनते। अय्यान उन बैठकों में कम ही जाता। उसे लगता ये सब उसके बस का नहीं। वह खेतों में काम करता, शाम को नदी किनारे बैठता। मीरा यह सब देख रही थी। वह किसी के साथ खड़ी नहीं होती थी, बस देखती थी।
समझती थी। एक शाम उसने वीर से कहा, तुम बहुत बदल गए हो। वीर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, बदलना जरूरी होता है। मीरा ने शांत स्वर में कहा, जरूरी और सही में फर्क होता है। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सही वही होता है जो आगे ले जाए। मीरा ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर झुका लिया। चुनाव का दिन आया। गांव में हलचल थी। लोग सुबह से लाइन में खड़े थे। नतीजे आए। वीर के पिता जीत गए। घर में खुशी थी। मिठाइयां बंटी। वीर की आंखों में चमक थी। अब रास्ता साफ था, सत्ता का रास्ता। अयान बधाई देने गया। उसने दिल से कहा, मुबारक हो। वीर ने हाथ मिलाया, पर उस हाथ में पहले जैसी गर्मी नहीं थी। दोनों के बीच कुछ अदृश्य खड़ा हो गया था। कुछ महीनों बाद वीर को पंचायत की जिम्मेदारियां मिलने लगीं। वह गांव के फैसलों में शामिल होने लगा। लोग उसके नाम से रास्ते खुलवाते, काम करवाते। अयान को यह सब अजीब लगता। उसे लगता जैसे वीर अब उसका नहीं रहा। मीरा और अयान की नजदीकियां बढ़ीं। दोनों के बीच शब्द कम, समझ ज्यादा थी। एक दिन मीरा ने कहा, अगर कभी रास्ते अलग हो जाएं तो भी अपने आप से झूठ मत बोलना। अयान ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा, यह बात सिर्फ रास्तों की नहीं है। वीर को यह सब खबर थी। गांव छोटा था, बातें जल्दी फैलती थीं। उसके भीतर एक बेचैनी थी। दोस्त बना राजा बन रहा था, पर प्रेम उससे दूर जा रहा था। एक रात उसने मीरा से मिलने की कोशिश की। मीरा ने शांत स्वर में कहा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल रहा है। फिर भी अगर खालीपन है तो उसका कारण सत्ता नहीं है। वीर ने पहली बार अपनी नजरें झुका लीं। धीरे धीरे फैसले बदलने लगे। पंचायत के कामों में पक्षपात आने लगा। अयान के खेत के पास से निकलने वाली नहर का पानी रोक दिया गया। जब अयान ने वजह पूछी तो कहा गया, यह फैसला ऊपर से आया है। अयान समझ गया, ऊपर अब कौन है। वह वीर से मिलने गया। वीर ने उसकी बात सुनी, पर फैसला नहीं बदला। अयान की आवाज में दर्द था, पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक थकान थी। उस रात मीरा नदी किनारे अकेली बैठी थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। उसे लगा कुछ टूट रहा है, बिना आवाज के। गांव में अब वीर का नाम सम्मान से लिया जाता था, पर वह सम्मान दूरी के साथ आता था। लोग उससे डरने भी लगे थे। वीर यह महसूस करता था, पर उसने खुद को समझा लिया था कि यही सही है, यही आगे बढ़ने का तरीका है। अयान के दिन कठिन होने लगे। पानी की कमी से फसल खराब हुई। मीरा उसके साथ खड़ी रही, चुपचाप, बिना सवाल। उसकी मौजूदगी ही सहारा थी। एक शाम वीर ने अकेले नदी किनारे आकर बैठना चुना। वही जगह जहां कभी बचपन बीता था। वह पत्थर अब भी वहीं था। उसने कंकड़ उठाकर पानी में फेंका। लहरें बनी, पर मन शांत नहीं हुआ। मीरा वहां आ गई। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर मीरा ने कहा, सत्ता आदमी को बड़ा नहीं बनाती, बस ऊंचा कर देती है। वीर ने गहरी सांस ली। ऊंचाई से सब साफ दिखता है। मीरा बोली, ऊंचाई से गिरना भी साफ होता है। उसी रात पंचायत का एक फैसला आया, गांव के पुराने रास्ते को बंद करने का। वह रास्ता मीरा की बस्ती से जुड़ा था। मीरा ने कोई विरोध नहीं किया, बस अगली सुबह अपने काम में लग गई। उसकी चुप्पी भारी थी। अयान ने फिर वीर से बात की। इस बार उसकी आंखों में सवाल था, दर्द नहीं। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब मैं सबके लिए फैसले करता हूं। अयान ने कहा, सबके लिए या अपने लिए? वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैली कि मीरा कहीं और चली जाएगी। वीर के भीतर एक डर उठा। वह उसके घर गया। मीरा ने कहा, यहां रहकर मैं खुद को छोटा महसूस करने लगी हूं। वीर ने पहली बार कहा, रुक जाओ। मीरा ने शांत स्वर में पूछा, किसके लिए? वीर के पास जवाब नहीं था। अयान ने मीरा का फैसला सुना। उसने रोका नहीं, बस इतना कहा, जहां शांति मिले वहीं जाना। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई दावा नहीं था, सिर्फ सम्मान था। वीर ने उस रात समझा कि उसने क्या खोया है, दोस्ती भी, प्रेम भी, और शायद खुद को भी। मीरा के जाने का दिन आया। सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी। वह छोटी सी गठरी लेकर चली। अयान उसे छोड़ने आया। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, बस आंखों में बहुत कुछ था। वीर दूर खड़ा देख रहा था। उसके पास शक्ति थी, रोक सकता था, पर उसने कुछ नहीं किया। मीरा चली गई। गांव में शांति लौट आई, पर खालीपन भी।
वीर के फैसले चलते रहे, लोग मानते रहे, पर उसके भीतर शोर बढ़ता गया। एक शाम उसने पंचायत से इस्तीफा दे दिया। लोग हैरान हुए। उसने कोई वजह नहीं बताई। वह नदी किनारे गया। वही पुराना पत्थर। अयान वहां पहले से बैठा था। दोनों चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद वीर ने कहा, मैं हार गया। अयान ने कहा, कुछ हारें दिखाई नहीं देती। वीर ने सिर झुका लिया। समय बीतता गया। वीर ने सत्ता छोड़ दी। अयान ने खेत फिर से संभाले। मीरा कहीं दूर अपनी शांति में थी। नदी अब भी बहती थी। लहरें बनती, मिटती, और रात की शांति में सब कुछ धीरे धीरे अपने सही स्थान पर टिक गया।